मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, अपने धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। परंतु जो मेरे धर्म में लोग बुरे कर्म करते हैं, मैं उनको नहीं मानता हूँ, मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो परमेश्वर की आत्मा मुझे बताती है और उसी के द्वारा मैं चलता हूँ। मैं बुरे कामों का त्याग करता हूँ। लोग कहते हैं कि हमने अपने धर्म को बदल लिया है। नहीं, हमने बिल्कुल अपने धर्म को नहीं बदला है। हमने अपने मन को बदल लिया है, क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। यदि हमारे धर्म में ही लोग नशा करते हैं तो हमने उस नशा का त्याग कर दिया है। यदि हमारे ही धर्म में लोग बुरे मार्ग पर चलते हैं, हमने उस मार्ग का त्याग कर लिया है। यदि लोग हमारे ही धर्म में ईंट पत्थर पर विश्वास रखते हैं, सूर्य चंद्रमा पर विश्वास रखते हैं, उसको ईश्वर जानते हैं, तो हमने भी इनके रास्तों को छोड़ दिया है, क्योंकि हम जान गए हैं कि पूरी दुनिया का एक ही रचयिता परमेश्वर है जो लोगों का उद्धार करता है, और वह प्रभु यीशु मसीह में है। मनुष्य गाली देते हैं, हम गाली नहीं देते हैं। मनुष्य एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, उनको मारते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं। हमने ये काम को छोड़ दिया है, हम ये काम नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमने अपने धर्म को बदल लिया है। यदि हमारे अच्छे कामों के लिए हम अपने धर्म को बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमने बुरे काम का त्याग करके, हमने अपने मन का परिवर्तन करके, हमने परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश कर लिया है। हमारे ही धर्म में धर्म गुरु कहते हैं कि मांस मत खाओ, मच्छी मत खाओ, यह पाप है। किसी पशु को मारना भी पाप है। रुक्मणी के पिताजी ने कितनी गाय को काटा, क्या क्या काटा, आज हम इसको जानेंगे और लिखी हुई बात प्रूव करेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड कृष्णा जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक 61, 62, 63 में लिखा है, कृष्णा रुक्मिणी के विवाह में रुक्मिणी के पिताजी ने दावत दी थी और वहां पर बहुत से पशुओं को मारा गया था, यानी कि पशुओं को काट कर पकाया गया था। और जो लोग बारात में आए थे श्री कृष्णा रुक्मिणी के विवाह में, और बाराती लोगों को दावत मिली थी और उन्होंने भरपेट भर कर खाना खाया। और क्या क्या खाया, आइए हम देखते हैं लिखा क्या है। रुक्मिणी के पिताजी ने 1 लाख गाय को कटवाया और 2 लाख खरगोश को भी कटवाया, 3 लाख कछुओं को भी कटवाया, 4 लाख हिरण को भी कटवाया, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरण को भी कटवाया, 6 लाख नील गाय को कटवाया, 7 लाख बकरों को कटवाया और 8 लाख मेंढों को कटवाया। जो भेड़ की तरह होते हैं उनको बोलते हैं मेढ़े, मेढ़ों को कटवाया। तो जब कृष्णा और रुक्मिणी के विवाह में इतने पशुओं को मारा गया, जानवरों को मारा गया, तब वहां पर पाप नहीं हुआ। वहां लोगों ने पेट भर खाना खाया तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने काटा उन्होंने भी पाप नहीं किया। पर यदि हम मांस मच्छी खा रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो लोग मांस मच्छी खा रहे हैं वो भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्णा और रुक्मिणी के विवाह में जो पशुओं को मारा गया, जो गाय को काटा गया, वो पाप नहीं था, वो पुण्य था और उन्होंने पेट भर खाना खाया। तो यदि आज मांस मच्छी खाना पाप है तो उस वक्त पाप क्यों नहीं था? यदि पाप था तो श्री कृष्णा ने अपने ससुर रुक्मिणी के पिता से यह क्यों नहीं कहा कि यह गलत है, इसे मत काटो क्योंकि यह पाप है? श्री कृष्णा ने वहां पर कुछ नहीं कहा, परंतु हर कोई पेट भर खाना खाया। तो भैया सिंपल सी बात है, जब भगवान खाते खिलाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएंगे? हम भी खाएंगे। आपको नहीं खाना है आप मत खाइए, जिसको खाना है वे खाएंगे, क्योंकि करेला भी कड़वा होता है और सच्चाई भी कड़वी ही होती है। सच्चाई पर तो कोई भरोसा नहीं कर सकता है, परंतु झूठी बातों पर हर कोई भरोसा कर लेता है। और सही मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बिना मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। जय हो प्रभु यीशु मसीह की, जय संविधान की, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।